अगर कोई आपसे पूछे कि कश्मीर की सबसे दर्दनाक कहानी क्या है, तो शायद बहुत से लोग अलग अलग जवाब देंगे। कोई कहेगा यह भारत और पाकिस्तान की लड़ाई है, कोई कहेगा यह राजनीति की कहानी है। लेकिन अगर थोड़ा गहराई में जाएं तो एक और कहानी सामने आती है, कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमानों की कहानी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये सच में पंडित बनाम मुसलमान की कहानी है, या ये इतिहास, डर, राजनीति और गलतफहमियों का ऐसा जाल है जिसे समझना आसान नहीं है। कश्मीर की घाटी हजारों साल से सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं रही, बल्कि एक बड़ी सभ्यता का केंद्र रही है। पुराने समय में यह संस्कृत विद्या, दर्शन और ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बहुत से इतिहासकार बताते हैं कि कश्मीर में शैव दर्शन और संस्कृत साहित्य की मजबूत परंपरा थी, और कश्मीरी पंडित उस परंपरा के मुख्य वाहक थे। उस समय घाटी में विद्वानों, दार्शनिकों और लेखकों की बड़ी संख्या थी। लेकिन फिर धीरे धीरे इतिहास बदलने लगा। लगभग 14वीं सदी के आसपास कश्मीर में इस्लाम का प्रभाव पड़ने लगा। इस बारे में अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सूफी संतों और आध्यात्मिक विचारों के कारण बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया। कई इतिहासकारों के अनुसार सूफी संतों की शिक्षाओं ने स्थानीय लोगों को प्रभावित किया और धीरे धीरे समाज में बदलाव आया। लेकिन कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि सत्ता और राजनीति का असर भी इस प्रक्रिया में शामिल था। इसलिए एक बड़ा सवाल आज भी पूछा जाता है, क्या कश्मीर में धर्म परिवर्तन पूरी तरह स्वेच्छा से हुआ था, या इसमें राजनीतिक दबाव भी था? दिलचस्प बात यह है कि आज भी कई कश्मीरी मुस्लिम परिवार कहते हैं कि उनके पूर्वज कभी पंडित थे। इसका मतलब यह है कि कश्मीर की पहचान इतनी सीधी नहीं है जितनी अक्सर दिखाई जाती है। यहाँ की कहानी में धर्म, संस्कृति और इतिहास एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। फिर इतिहास में आता है एक बहुत बड़ा मोड़, 1947। ब्रिटिश राज खत्म हो रहा था। भारत और पाकिस्तान दो नए देश बन रहे थे। उसी समय कश्मीर एक रियासत था जिसके शासक महाराजा हरि सिंह थे। उनके सामने 3 रास्ते थे, भारत में शामिल होना, पाकिस्तान में शामिल होना या स्वतंत्र रहना। लेकिन हालात अचानक बदल गए। अक्टूबर 1947 में कबायली हमले हुए, हालात तेजी से बिगड़े और जल्द ही महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय का फैसला कर लिया। भारत की सेना कश्मीर पहुंची और पहला भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। लेकिन यहाँ भी एक सवाल अक्सर उठाया जाता है, क्या उस समय कश्मीर के आम लोगों से सीधे पूछा गया था कि वे क्या चाहते थे? यही सवाल आज भी कई बहसों का हिस्सा है। इसके बाद कई दशकों तक कश्मीर में राजनीतिक तनाव बना रहा, लेकिन असली बदलाव 1980 के दशक के अंत में शुरू हुआ। उस समय घाटी में राजनीतिक असंतोष बढ़ रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि चुनावों में धांधली हुई और लोगों का भरोसा टूट गया। इसी माहौल में धीरे धीरे मिलिटेंसी शुरू होने लगी। लेकिन यहाँ भी सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ स्थानीय आंदोलन था, या इसके पीछे बाहरी ताकतों का भी असर था? कई विश्लेषकों का मानना है कि उस समय अफगान युद्ध, क्षेत्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी कश्मीर को प्रभावित किया। फिर आता है वह साल जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया, 1990। इसी समय कश्मीरी पंडितों का घाटी से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। बहुत से पंडित परिवार बताते हैं कि उस समय उन्हें धमकियां मिली, उनके नाम पोस्टरों और सूचियों में आए और कई हत्याएं हुई। रातों में मस्जिदों के लाउड स्पीकर से चेतावनियां देने की बातें भी कही जाती हैं। डर का माहौल इतना बढ़ गया कि हजारों परिवारों ने घाटी छोड़ दी। कई रिपोर्टों के अनुसार लगभग 3 से 5 लाख कश्मीरी पंडित घाटी से निकलकर जम्मू, दिल्ली और भारत के दूसरे हिस्सों में चले गए। कश्मीरी पंडितों के लिए यह सिर्फ पलायन नहीं था, बल्कि उनकी पहचान और अस्तित्व का संकट था। बहुत से लोग आज भी कहते हैं, हम अपने ही घर में शरणार्थी बन गए। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है जिसे समझना जरूरी है। बहुत से कश्मीरी मुसलमान कहते हैं कि उस समय घाटी में हिंसा सिर्फ पंडितों के खिलाफ नहीं थी। उनका कहना है कि उस दौर में पूरी घाटी हिंसा और डर के माहौल में थी। कई मुसलमान भी मारे गए। कई परिवारों को अपने लोगों के गायब होने का दर्द झेलना पड़ा। 1990 के बाद घाटी में लगातार सैन्य अभियान, मुठभेड़ें और संघर्ष होते रहे। हजारों लोग मारे गए। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्टों में भी कई गंभीर आरोप लगाए गए। इसलिए बहुत से कश्मीरी मुसलमान पूछते हैं,
अगर पंडितों का दर्द स्वीकार किया जाता है तो हमारे दर्द को क्यों नहीं सुना जाता? यही वह जगह है जहां यह कहानी और जटिल हो जाती है, क्योंकि हर पक्ष के पास अपनी यादें हैं, अपना दर्द है और अपनी सच्चाई है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है मीडिया और राजनीति, क्योंकि अक्सर वही कहानी सबसे ज्यादा सुनी जाती है जिसे ज्यादा मंच मिलता है। कुछ मीडिया संस्थान पंडितों के पलायन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वहीं कुछ मानवाधिकार संगठन घाटी में सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। राजनीति भी अक्सर इस मुद्दे का इस्तेमाल करती है। चुनावों में कश्मीर और पंडितों का मुद्दा कई बार उठाया जाता है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या इससे समस्या का समाधान होता है या सिर्फ बहस और गहरी हो जाती है? हाल के वर्षों में फिल्मों और किताबों ने भी इस विषय को फिर से चर्चा में ला दिया है। कुछ कहानियां कश्मीरी पंडितों के दर्द को सामने लाती हैं, कुछ कश्मीर के सामाजिक और राजनीतिक माहौल की जटिलता को दिखाने की कोशिश करती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर व्यक्ति उसी कहानी को सच मानता है जो उसके विचारों के करीब होती है। इसलिए एक और सवाल उठता है, क्या हम पूरी कहानी जानते हैं या सिर्फ उसका एक हिस्सा? आज भी कश्मीरी पंडितों की वापसी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कई सरकारों ने पुनर्वास योजनाएं बनाई हैं, कुछ परिवार वापस भी लौटे हैं, लेकिन बहुत से लोग अब भी डरते हैं। उनका कहना है कि विश्वास टूटने के बाद उसे वापस बनाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी तरफ कई कश्मीरी मुसलमान कहते हैं कि वे भी चाहते हैं कि पंडित वापस आएं, क्योंकि कश्मीर की संस्कृति हमेशा से विविधता पर आधारित रही है। क्योंकि सच ये है कि कश्मीर की असली पहचान सिर्फ एक धर्म या एक समुदाय से नहीं बनी थी। सदियों तक वहाँ पंडित और मुसलमान साथ रहते आए थे, एक ही भाषा बोलते थे, एक ही संस्कृति साझा करते थे, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पहलू है। एक समय जो लोग पड़ोसी थे, दोस्त थे, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे, वही लोग आज इतिहास, राजनीति और डर की वजह से अलग अलग खेमों में खड़े दिखाई देते हैं। तो अंत में सवाल वही है जिससे हमने शुरुआत की थी, क्या कश्मीर की कहानी सच में पंडित बनाम मुसलमान की कहानी है, या यह उस टूटे हुए भरोसे की कहानी है जिसे अभी भी ठीक किया जा सकता है? और अगर कभी कश्मीर में स्थायी शांति आती है तो शायद उसका मतलब सिर्फ सीमा पर शांति नहीं होगा, उसका मतलब होगा यादों की वापसी, लोगों की वापसी और उस भरोसे की वापसी जो कभी इस घाटी की असली पहचान हुआ करता था।